मिस्टर 1.5 अरब आबादी का प्राइम मिनिस्टर यूएनओ में जाता तो सारे दुनिया खड़ी हो जाती है। वो 1.5 अरब की आबादी का वजीर आजम, मैं सैल्यूट करता हूँ उस बंदे को। सब वहाँ पे मतलब उस चीज की तारीफ ही करते हैं, तो भारत की तारीफ करके जाते हैं। वो तारीफ करके जाते। वहाँ पे फिर जो यहाँ बता रहे हैं मुसलमान और इनका इतना फर्क, वहाँ पे मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। रोड जो सड़कें हैं वो बहुत ही नीट क्लीन है इनसे, पाकिस्तान से। इतना अब तक पड़ा है ऐसे मुमकिन नहीं है। ये सर्च कीजिए कितने लोग फुटपाथ पर सोते हैं, लेकिन वहाँ के तो फौज भी रो रही है रोटी के लिए। मुफ्त आटे की आस में भीड़ में भगदड़ मच रही है। शुक्र इस बात का कि अल्लाह मुझे हिंदुस्तान में मेरे पूर्वजों ने रखा। मुझे आज तक भारत के अंदर जाके ये फीलिंग्स नहीं आई कि ये मेरा मुल्क नहीं है, या मुझे कोई डर है, या मुझे कोई खौफ है किसी से। ये एक सेकंड के लिए, आज से नहीं, पिछले 20 सालों से जा रहा हूँ, एक दफा भी किसी दिन मुझे ये। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। हम उसकी औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? अच्छा, उसके बाद 10 मैंने वहाँ एंजॉय किया। तो क्या उधर आपको कोई मुश्किल हो देखने को मिली? यार पाकिस्तानी है। हाँ। यार मुझे सिख अंकल और सिख आंटी आई है, उन्होंने कहा है बेटा आप हमारे घर रहोगे। ओह अच्छा, लेकिन हमारे मीडिया में ये बता दिया जाता है हिंदू बड़ी नफरत करता है, सिख नो सिख आई लव यू। वैसे ही कहते रहते हैं मीडिया पे एक दूसरे का। अभी किसी से पूछो कि इंडिया जाना चाहता है, 100 आदमी में से 200 आदमी हाथ खड़ा करेंगे हमने जाना है। और हम तो चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार है, और अब जाहिर बात है जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं लोग हम मुसलमान पूरा ये ठान लिए कि इस बार भी हम बीजेपी को लाएंगे, क्योंकि उसने हमारे को कर्फ्यू मुक्त किया है, उसने हमारे को गुंडे लोगों से आजाद किया। मतलब एक हाथ के बजाय 2 हाथ खड़े कर लेंगे, दोनों हाथ खड़े कर लेंगे। बिल्कुल सही। 100 आदमियों में से ख्वाहिश होगी कि हम 200 दफा चल जाए। और अब आप बताइए, यहाँ पे हमारे एक ही नारा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होगा। कोई जुल्म नहीं हो रहा, झूठ बोलते हैं सब, मेरे सगे मामू हैं। वो जो लोग कहते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म और तशद्दुद, और वहाँ पर मुसलमानों को जय श्री राम के नारा ना लगाने पर कत्ल कर दिए जाते हैं, तो ये उनके लिए कितना बड़ा उन्होंने बताया, सबूत दिया कि भाई एक मुसलमान लड़के को पायलट बनाकर। इसके बारे में क्या कहना चाहिए, माइनॉरिटीज को क्या वो हकूक दे रहे हैं या नहीं? हम तो सुनते हैं मीडिया पर कि वहाँ पर मुसलमानों को तो उन्होंने, मैं कहती हूँ, तलवारों के साथ नीचे रखा हुआ है। क्या है ये, क्या है? सब गलत है, सब जो है ना फेक बातें। जब तक आप जाएंगे नहीं ना, जब तक आपको पता नहीं लगेगा। और यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, और आप बता रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू आपको कपड़े के टुकड़े दे रहे हैं कि आप इसे जाय नमाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताऊं, कहीं पे हमें बिल्कुल भी एक किस्म का ग्लिम्स तक नहीं आया कि दे हेट अस और समथिंग लाइक दैट। वो प्रधानमंत्री से मदद मांग सकता है, यहाँ के देश के न्यायाधीश से मदद मांग सकता है, सबसे मांग सकता है, लेकिन कभी पाकिस्तान से आपने सुना कि कोई कह रहा हो कि भैया हमको बचा लो, हमको पाकिस्तान आना है? नहीं ना। मेरा मामू है, हम जब जाते थे वहाँ तो वो छत नहीं होती थी, मेरे मामू की छत नहीं थी, वो बेचारे गरीब है वहाँ। अब मुझे पता चला, कहने लगा जी वो मामू का तो बड़ा शानदार मकान बन गया। मैं कहा किसने बनाया, मामू के पास पैसे कहाँ से आ गए? कहने लगा जी वो यूपी गवर्नमेंट ने बनाया, योगी साहब ने। योगी साहब का, योगी जी मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है। कि इनमें से ज्यादा बेहतर है कि अंग्रेजों की हुकूमत आ जाए। आप चाहते हो अंग्रेजों की हुकूमत आए? 10 साल पहले इंडिया ऐसा नहीं था है। वहाँ पर रिक्शा ड्राइवर जो है वो आज पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए। हमारा तो हर हाल में वो दुश्मन मुल्क है, मगर मेहनत के लिहाज से इंडियन लोग जो हैं वो बेहतर है। कि वो अपने मुल्क का निज़ाम देखे, हमारे मुल्क के बारे में, हमारे मुसलमान जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहे हैं उनके बारे में वो कतई ना सोचे। वो अपने यहाँ देखें, उनके यहाँ मस्जिदों में धमाके हो रहे हैं और मदरसों में धमाके हो रहे हैं, उलमा इकराम को घरों में जो है शहीद कर दिया जाता है, तो वो अपने यहाँ का माहौल सुधारें। हम लोग अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन रह रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। दोस्तों, पाकिस्तान के कुछ जाहिल ऐसे हैं जो मदरसे में पढ़े हैं, वो हमेशा यही जपते रहते हैं कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है, भारत के मुसलमान खुश नहीं है, उनके पास कोई अधिकार नहीं मिलता है, उन्हें दबा कर रखा जाता है। ये लोग हमेशा यही रट्टा रटाया बोलते रहते हैं कि भारत के मुसलमानों को उनकी जिंदगी जीने का पूरा हक नहीं मिलती है। लेकिन जब वही जाहिल जब भारत में आते हैं और जब यहाँ के सच्चाई देखते हैं तो इनकी पूरी तरह माइंड चेंज हो जाती है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कई पाकिस्तानी भारत में आ चुके हैं और यहाँ आकर देखे हैं तो इनकी पूरी तरह माइंड चेंज हो गई है।
और वो खुद ही बोलते हैं कि भारत के मुसलमान समाज में मिलजुल कर रहते हैं, काम करते हैं और अपनी जिंदगी पूरी खुशी के साथ जीते हैं। यही नहीं, भारत की कई मुस्लिम महिलाएं पायलट बन चुकी हैं, ट्रेन चलाती हैं और अलग अलग जगहों पर अलग पोस्ट पर काम भी करते हैं। और जब ये सब देखते हैं पाकिस्तानी तो इनकी छाती फटने लग जाती है, क्योंकि इनको तो हमेशा यही जपाया गया है कि भारत के मुस्लिमों को कोई हक नहीं मिलता है। वही पाकिस्तान के हालात कुछ अलग ही है। वहाँ लोग बहुत से गरीबी रेखा से नीचे हैं। वहाँ मुसलमानों को सही तरीके से अधिकार भी नहीं मिलती है। महिलाएं वहाँ स्वतंत्र नहीं है और लोग अपनी जिंदगी जीने के लिए भीख मांगने तक की हालात में पहुँच चुके हैं। गलत कर है ना, इंडिया से बदतमीजी तो करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया कौन सा है, हमारा इस्लामी इलाका है। इंडिया से बदतमीजी करनी चाहिए? वो कौन सा हमारा इस्लामी इलाका है? अच्छा, जो इस्लाम में नहीं है उन सबसे बदतमीजी करनी चाहिए? बदतमीजी हम मुसलमान हैं, हम तो नहीं करते। फिर हम ये क्यों कहते हैं कि उनसे बदतमीजी करे सब? वो हमारे कश्मीरियों के साथ ज्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं। अपने मुसलमानों के साथ ज्यादती नहीं करते? पाकिस्तान को छोड़ दे, कोई है यार हमें खरीदने वाला, भाई हमें ले जाओ। यही नहीं, अभी और सुनिए, खुदा का वास्ते हमें ले जाओ। क्यों? ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, ना सुई गैस है, ना पानी है, ना बिल दे दे के जो है ना हम लॉस में चले गए यार। हमारा तो मुझे नहीं लगता कि हम कश्मीर के बारे में बात करते हुए भी अच्छे लगते। आजाद कश्मीर का क्या हाल है? आजाद कश्मीर का बहुत बेहतर है, इससे पाकिस्तान से आजाद कश्मीर काफी बेहतर है। बेहतर नहीं है? कश्मीरी हूँ। आप खुद कश्मीरी हो? गैस है वहाँ? हाँ मैं गई थी। गैस है? गैस है? गैस नहीं है, उधर सहूलतें हैं। उधर बिजली का कोई इश्यू नहीं, बिजली बेशक न हो, रात को होनी चाहिए, दिन को उनको लोगों को जरूरत ही नहीं बिजली की। उधर इतना अच्छा मौसम है। ये तरक्की है? शुगर का मरीज है तक, हड्डियां खुर गई, बच्चियां ने सवेरे रोंदियां थी, कबू कपड़े लिया के दो, चूड़ियां लिया के दो, कितों लिया के दें? रोटी नहीं पूरी होती, गरीब नहीं, आटा महंगा, घ्यो महंगा, की करिए, रोटी नहीं पूरी होती। गैस के बिल 8,000 रुपया, मैं को देगा पकाना 8,000 रुपये बिल गैस का बनवाया, कितों दें? रोटी पूरी करा कि गैस का बिल दें? इनमें से ज्यादा बेहतर है कि अंग्रेजों की हुकूमत आ जाए, इतने बुरे हालात है इस मुल्क के। आप चाहते हो अंग्रेजों की हुकूमत है? मैं तो नहीं चाहती, दुनिया चाहती है। एक इस्लाम का ना हो तो दुनिया चाहे कि इनसे बेहतर है अंग्रेज आ जाए, कि हमें कुछ तो लॉस मिले ना। जो बिजली हमारी 20 रुपए की यूनिट थी तो आज 200 की यूनिट इन्होंने कर दी, तो हम किधर जाएं गरीब लोग? हमें तो इन पाकिस्तानी हुकूमत से नफरत है। पॉपुलेशन में आप ये सर्च कीजिए कितने लोग फुटपाथ पर सोते हैं भत्ता देकर, लेकिन वहाँ के तो फौज भी रो रही है रोटी के लिए। ये किसने कहा है? ये आपको नहीं मालूम? पिछले दिनों अखबारात में आया था, न्यूज़ में आया था कि वो दिखा रहे थे कि हमें सूखी रोटी खिलाई जा रही, उसके बाद कवर किया। हमारे यहाँ तो कवरेंगे, अल्लाह का फजल है, कोई बंदा भूखा सोता ही नहीं है। कि ना G20 वहाँ उन्होंने किया है श्रीनगर में। वो उनके पास जगह नहीं थी क्या? उनके पास ये नहीं था, बम्बई, दिल्ली, गोवा, उनके पास प्लेसेस नहीं थे, लेकिन जानबूझ के दुनिया को दिखाने के लिए वी आर पीसफुल, हालांकि पीसफुल नहीं है वो। शुरू से आपके निसाब में या दूसरी चीजों में हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत डाली जाती है, मैं उसके सब खिलाफ हूँ। 21st सेंचुरी के अंदर फेथ बेस एक दूसरे से किसी से नफरत करना, मैं समझता हूँ आप इस तरह ही सोच लें कि पत्थर के जमाने की सोच है आपकी। आपको इससे आगे बढ़ना होगा। रिलेशन जो किसी का मजहब होता है, चॉइस अब उसका पर्सनल मैटर होता है, खुदा के साथ चाहे वो जिस तरह का भी हो। इस वक्त अगर देखा जाए तो ना उनकी, आप अगर हिंदुओं से बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, आप 25 करोड़ में से ज्यादातर लोग एक दूसरे को काफिर काफिर कहते हैं। सिक्योरिटी या कोई आपको, जब आपने हिंदुस्तान विजिट किया, को आपको ऐसा लगा कि वहाँ पे आपको इनसिक्योरिटी फील हुई हो, या ऐसा लगा हो कि यार मैं किसी ऐसे मुल्क आ गया हूँ जहाँ पे मैं हमारे दुश्मन है या वो लोग? नहीं, मैं इंडिया गया हूँ, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो इधर से भागो, चलो इधर से निकलो ना। जब गए, अगर हमारा 1 महीने का वीज़ा ख़त्म हो गया, उसके बाद गए जनाब ये वीज़ा करवाना है, कल लाओ जी, ये फीस जमा कराओ, 200-300 रुपये लेते थे, 15 दिन का और बढ़ा देते थे। कोई परेशानी नहीं इंडिया में। हमारा दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, हमारा हिंदू वहाँ हमारी इज्जत करते थे। ट्रेन में मैं बच्चों को लेके जा रहा था दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से मेरठ। तो एक बुजुर्ग बैठे थे, कहने लगे आप कहाँ से आए हैं? मैं कहा मैं पाकिस्तान से आया हूँ। कहाँ से? मैं कहा लाहौर से। कहने लगे मैं मुल्तान का हूँ, मेरी जम्पल मुल्तान हरम गेट की है। और रोने लगा, कहने लगा मैं रेलवे इंजन हूँ, रेलवे का इंजन ड्राइवर हूँ, तो मुझे एक मतलब यार मेरा घर दिखा दो। तरस रहा था वो, कह रहा था मेरी आंखों में आंसू आ गए यार, कि ऐसे लोग हैं इंडिया में पड़े हुए। वो कह रहा मेरा हरम गेट में घुसो, 3रा मकान है मेरा यार, मेरी वहाँ जन्म हुआ है, मैं चाहता हूँ एक मरतबा वहाँ चला जाऊँ, वहाँ देखा हूँ। मैं कहा चाचा मैं लाहौर की तो गारंटी आपको दे सकता हूँ, मुल्तान की नहीं दे सकता, मेरा मुल्तान में है कोई नहीं।
अगर आपने लाहौर चलना, मैं आपको लाहौर लेके चलता हूँ अपनी रिस्पांस पे। आप लाहौर घूमें फिरें, तफरी करें, वहाँ से आ जाए। आप देखिए अंकल जी, मेरा वैसे ही में चक्कर लगा, वहाँ पे ऐसी औरतें मौजूद है जो शादी करके यहाँ पे है, जिनका पूरा पूरा खानदान हिंदुस्तान में। मेरे खानदान में यार, मेरे खानदान में भाई हमारी एक भावज आई हुई है, हाँ जी, वो हमारी रिश्तेदारी है। अच्छा। उसके वालिद साहब इतने बीमार थे, बड़ी ट्राई की, उन्होंने कहा नहीं ये वीज़ा नहीं लगेगा। फिर उन्होंने क्या करा, उसके भाइयों ने वहाँ दिल्ली में अदालत से ऑर्डर लिए, वो फॉरेन ऑफिस को भेजे, फॉरेन ऑफिस ने दिल्ली से अम्बेसी में आए इस्लामाबाद, फिर उसका भी के पहले तो बहुत सी